नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाके ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक परिवर्तन राजयोग के बारे में जानकारी दे रहा हूं। परिवर्तन राजयोग यानी दो आपस जो राशि है वो आपस में परिवर्तन करते हैं। यानी कि दो भावों के बीच ये राशियों का परिवर्तन, ग्रहों का परिवर्तन ही नहीं, भावों का भी परिवर्तन माना जाता है। और ये राजयोग जो पंच महापुरुष राजयोग है, बाकी के राजयोग से भी अलग माना जाता है। ये राजयोग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये दो राशियों के बीच में और जो दो भावों के बीच में ये परिवर्तन होता है, ये दोनों का कंजंक्शन होता है। दर्शकों, ये राजयोग के दो नियम है। पहला नियम, अपने भाव से, देखो यहां पे मैंने एक काल पुरुष कुंडली दिखाई है। ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव। देखिए यहां पे मैंने कैसे दिखाया कि बुध ग्रह, ये प्रथम भाव का स्वामी मंगल आता है, ये बुध ग्रह के मिथुन राशि में आ गया। फिर उसके साथ साथ मिथुन राशि का स्वामी वो पहले भाव में यानी मंगल के राशि में आ गया। इसे परिवर्तन राजयोग कहा जाता है। दर्शकों, ये राजयोग के तीन प्रकार होते हैं। एक महापरिवर्तन राजयोग, फिर दूसरा जो है कहल परिवर्तन राजयोग और तीसरा है दैन्य परिवर्तन राजयोग। दर्शकों, कहा जाता है कि ये परिवर्तन राजयोग के तीन प्रकार, ये जो महापरिवर्तन योग है ये 100% काम करता है, 100%। यानी कि महापरिवर्तन राजयोग का फल ये 100% मिलता है। फिर कहल परिवर्तन जो राजयोग है उसका फल जो थोड़ा कम हो जाता है, 60% उसका फल मिलता है। और दैन्य परिवर्तन जो राजयोग है इसका फल ये 30 से 40% मिलता है। दर्शकों, ये महापरिवर्तन राज योग और कहल परिवर्तन राजयोग और उसके साथ साथ ये दैन्य परिवर्तन राजयोग ये कैसे पहचाना जाता है? दर्शकों, मैंने यहाँ पे एक कुंडली दिखाई है, उसके भी नियम है। महापरिवर्तन राजयोग यानी जो केंद्र के स्वामी, यानी कि केंद्र कौन से होते हैं? प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। इनके स्वामी अगर त्रिकोण के साथ, यानी कि त्रिकोण कौन से होते हैं? यहाँ पे दिखाया है प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। इनके साथ ये सभी ग्रह यानी कि केंद्र के और त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो आपस में एक राशि में एक परिवर्तन करते हैं, भावों में परिवर्तन करते हैं, तो वहां महापरिवर्तन राजयोग बन जाता है। नियम एक ही है, केंद्र और त्रिकोण, यानी कि ये सबसे शुभ भाव कुंडली के अंदर माने जाते हैं। अगर किसी को रत्न भी पहनना है तो भी वो केंद्र से देखा जाता है, त्रिकोण से देखा जाता है। अगर केंद्र के स्वामी अगर केंद्र में आ गए हैं, त्रिकोण के स्वामी अगर केंद्र में आते हैं, वह भी एक अलग प्रकार का राजयोग तैयार होता है। लेकिन ये राजयोग जो है परिवर्तन राजयोग और उसमें महापरिवर्तन राजयोग ये 100% काम करता है। दर्शकों, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण के माध्यम से दिखाया है कि ये केंद्र में बुध ग्रह है। फिर यहाँ पे भी दिखाया मैंने, या केंद्र में ये सप्तम यानी कि तुला राशि में गुरु आया है और यहाँ केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, यानी कि भाग्यस्थान उसका स्वामी, यानी कि यहाँ शुक्र आया है। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र भाग्य में आता है और भाग्यस्थान का स्वामी गुरु वो आता है केंद्र में, यानी कि सप्तम भाव में। तो ये आपस में जो परिवर्तन, दो राशियों के बीच में परिवर्तन, दो भावों के बीच में परिवर्तन, तो ये सबसे श्रेष्ठ महापरिवर्तन राजयोग में गिना जाता है। फिर 2 नंबर में आता है कहल परिवर्तन राजयोग। कहल परिवर्तन राजयोग ये तीसरे भाव से संबंधित देखा जाता है, यानी कि केंद्र के और उसके साथ साथ त्रिकोण के स्वामी अगर तीसरे भाव के साथ आपस में कंजंक्शन करते हैं, परिवर्तन करते हैं, यानी कि केंद्र के स्वामी अगर तृतीय भाव से परिवर्तन करते हैं, नहीं तो फिर त्रिकोण के स्वामी तृतीय भाव से परिवर्तन करते हैं,
तो वहां पे ये कहल परिवर्तन राजयोग कहा जाता है। दर्शकों, कुंडली के अंदर जैसे कि त्रिक स्थान को सबसे खराब स्थान माना जाता है, उससे थोड़ा कम जो प्रभाव खराब स्थान ये तृतीय भाव को माना जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में इस योग को, इस कंजंक्शन को ये कहल परिवर्तन राजयोग माना जाता है। फिर 3 नंबर में आता है दैन्य परिवर्तन राजयोग, यानी कि शास्त्रों में कहा गया है कि ये त्रिक स्थान, जैसे कि मैंने ये षष्ठम भाव, ये मृत्यु स्थान अष्टम भाव और ये 12 भाव जो वय स्थान होता है, इनके स्वामी अगर केंद्र के राशि, केंद्र के और त्रिकोण के भाव से आपस में परिवर्तन करते हैं तो उसे दैन्य परिवर्तन राजयोग कहा जाता है। लेकिन इसका फल जितना चाहिए उतना मिलता नहीं है, 30% से लेकर 40% उसका फल मिलता है। दर्शकों, यहां मैंने आपको तीनों के उदाहरण दिए हैं। यहाँ पे केंद्र का स्वामी त्रिकोण के साथ परिवर्तन करता है तो यहाँ महापरिवर्तन राजयोग हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने कहल परिवर्तन का भी एक उदाहरण दिया है। केंद्र का स्वामी नहीं तो फिर केंद्र के स्वामी यहाँ पे तृतीय भाव से आपस में परिवर्तन करता है, भाव से, राशि से, तो यहाँ पे कहल परिवर्तन राजयोग तैयार हो जाता है। और यहाँ पे दैन्य परिवर्तन जो रोग स्थान का स्वामी केंद्र के चतुर्थ भाव से यानी कि चंद्र के राशि कर्क राशि से परिवर्तन करता है तो यहाँ पे दैन्य परिवर्तन राजयोग तैयार हो जाता है। दर्शकों, यहाँ पे सभी राजयोग में ग्रहों का बलाबल देखा जाता है, उनका बलाबल देखने के बाद फिर उनकी ये देखना अस्तगत है कि नहीं देखा जाता है। लेकिन दर्शकों, ये परिवर्तन राजयोग के लिए वो नियम देखा नहीं जाता है। बस एक ही नियम होना चाहिए कि वो अपने राशि से लेके दूसरे राशि में आपस में अगर परिवर्तन करते हैं, यानी दूसरे राशि में वो जाते हैं तो वहां पे परिवर्तन राजयोग तैयार होता है। लेकिन देखना चाहिए कि कौन सा परिवर्तन राजयोग है, महापरिवर्तन राजयोग है या कहल परिवर्तन राजयोग है या दैन्य परिवर्तन राजयोग है। दर्शकों, इसका फल, ये राजयोग का फल कब मिलेगा? जब भी जिस ग्रह से ये महापरिवर्तन, दैन्य परिवर्तन, कहल परिवर्तन राजयोग तैयार होता है, जिस ग्रह से, तो उस ग्रह की महादशा, एक उदाहरण देता हूं, समझो यहाँ पे महापरिवर्तन राजयोग है, बुध और मंगल, ये दोनों ग्रह से उत्पन्न हो रहा है। तो ये बुध ग्रह की महादशा और मंगल ग्रह की महादशा कि वह उनकी अंतरदशा जब भी आती है तो ये राजयोग का फल सबसे श्रेष्ठ मिलता है। फिर उसके साथ साथ ये राजयोग और उसका एक तीसरा चरण भी देखा जाता है जिसका प्रभाव थोड़ा कम रहता है। जैसे कि उदाहरण देता हूं मैं, अगर ये राजयोग महापरिवर्तन राजयोग है तो यहाँ पे बुध ग्रह किसके बुध ग्रह ये 2 राशि का माना जाता है, एक मिथुन और एक कन्या। तो यहाँ पे तृतीय भाव आया है और यहाँ पे षष्ठम भाव भी आया है। तो ये भी देखा जाता है कि ये षष्ठम भाव भी उसका थोड़ा फार तो फल वो राजयोग में समाविष्ट हो जाता है। दर्शकों, ये परिवर्तन राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग रहने दो, नहीं तो कोई भी राजयोग रहने दो, उसमें से उनमें ही ये राजयोग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जिसके कुंडली में ये परिवर्तन राजयोग आता है वो जीवन में बहुत सारे जीवन में बदलाव लेते हुए ऐसे उच्च कोटि स्थान पे पहुंच जाता है कि अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त कर लेता है, सारे ऐश आराम, सारे जीवन में सुख समृद्धि और समाज में नाम वो प्राप्त कर लेता है। दर्शकों, ये वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे राजयोग के वीडियो आगे चल के आने वाले हैं। फिर पाप ग्रहों के भी वीडियो आगे के लेक्चर में आने वाले हैं। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।